नमस्कार श्रोताओं। आज आप सभी को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 32। शर्मिष्ठा सोचने लगी, मैंने हमेशा पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती थी, घर के काम काज को कभी तवज्जो नहीं दी। हालांकि पढ़ाई लिखाई के बीच में भी बहुत से लड़कियां घर की बहुत से काम काज करती है जो भविष्य में काम आती है। मेरी माँ कहती है कि घर गृहस्थी की काम लड़कियों के बेसिक कामकाज में शामिल है जो सभी को सीखना चाहिए। लड़कियां चाहे कितने भी ऊंची पद पर हो या कितने भी पढ़ी लिखी हो, कुछ बेसिक काम से भाग नहीं सकती। मगर मैं हमेशा उन सब कामों से दूर भागती रही। यह सच है कि रसोई की काम हो या घर की साफ सफाई, मैंने कभी कोई काम नहीं की। यहाँ तक कि मेरी कपड़े भी माँ धो दिया करती थी, जिस पर कभी कभी माँ ने मुझे उलाहना भी देती थी, मगर मैं उन सब की परवाह किए बगैर मस्ती में रहती थी। कुछ दिन यूं ही बीत गई कि कॉलेज की छुट्टी के दिनों में शर्मिष्ठा अपने मायके में चली गई और अपने मन से घर की काम काज सीखने की प्रयास करने लगी। जिस पर संतोष व्यक्त करते हुए माँ सुनंदा देवी सोचने लगी, अब तो शायद मेरी बेटी के दिमाग में कुछ सकारात्मकता की भावनाएं आई हुई है। यह काम तो इससे पहले ही सीख लेनी चाहिए थी, मगर अब इतने दिनों के पश्चात सीखने की इच्छा जताई तो चलो अच्छी बात है। अब उसकी खुद के घर गृहस्थी है, उसे शांतिपूर्वक निभाएं, यही सबसे बड़ी बात है। अब वह बच्ची नहीं रही, एक शादीशुदा औरत है। अब तो उसे अपने दिलो दिमाग से घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। कल को परिवार बड़ी होगी तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। ऐसे में उसे भी संतुलन बनाकर चलनी होगी। ऐसे में अगर मन से गृहस्थी के काम सीखने की इच्छा व्यक्त करती है तो स्वाभाविक रूप से ही एक सकारात्मक पहल है, जिसे देखकर मुझे भी मन में बहुत सुकून मिल रही है। मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि भगवान सर्वदा उसे सद्बुद्धि दे, ताकि संतोषजनक रूप से अपने गृहस्थी जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफल हो सके। कुछ दिन और बीत गई कि अकस्मात निखिलेश दिल्ली में चला गया और वहीं पर ड्यूटी करने लगा। अपने से फ्लैट लेकर रहने लगा। फिर शर्मिष्ठा की कंसीविंग तथा तबीयत खराब रहने के कारण उसे भी दिल्ली में लेकर आ गया और बीते समय के साथ साथ दोनों के प्यार के अनमोल रतन के रूप में बेटी हिमाद्री आ गई। बेटी हिमाद्री के जन्म के समय शर्मिष्ठा की माँ सुनंदा देवी बेटी की मदद को बेटी के घर में आकर रहने लगी, मगर उन्हें अपने बेटी के घर पर ज्यादा दिनों तक रहना पसंद नहीं है। आता कुछ दिनों तक बेटी के घर में रहने के बाद जब लगा कि अब उन्हें यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं, तो फिर से वापस घर को चली गई। उधर शर्मिष्ठा और पति निखिलेश के बीच अब बेटी हिमाद्री, 3 जनों के एक हंसता खेलता परिवार है। कुछ दिनों के पश्चात शर्मिष्ठा को दिल्ली के एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। अतः शर्मिष्ठा अब ड्यूटी में जाने लगी तो दिल्ली जैसे बड़े शहर में शर्मिष्ठा को बहुत मुश्किल होने लगी। घर में नौकरानी है, मगर नौकरानी पर ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते। पूरे घर तथा बेटी को नौकरानी के हवाले छोड़कर अपनी ड्यूटी में जाने को शर्मिष्ठा राजी नहीं है, मगर उसे ड्यूटी भी करनी है। आता फिर से अपनी माँ को अपने पास लेकर आ गई। तब से सुनंदा देवी बेटी के पास ही रह गई और घर की पूरी जिम्मेदारियां भी निभाने लगी। घर पर नौकरानी तो है, मगर मूल रूप से उन सब के जिम्मेदारी सुनंदा देवी पर आ गई है। ऐसे में परिस्थितिवश सुनंदा देवी बेटी दामाद जी के घर को ही अपना बना लिया। अब वहीं पर अपनी मन लगा लिया और नातीन हिमाद्री को पालन पोषण के बीच उनके भी समय अच्छी तरह से बीतने लगी। शर्मिष्ठा अब बड़ी खुश है। एक तरफ जहां उसे दिल्ली के एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी करने को मौका मिल गई, वहीं उसके माँ सुनंदा देवी उसके घर की अच्छी तरह से देखभाल करती है। न केवल देखभाल करती है, समय से उसके बेटी हिमाद्री के भी बहुत ख्याल रखती है। अर्थात पूरी घर की जिम्मेदारी अब माँ सुनंदा देवी के ऊपर है, जो बखूबी निभाती है। ऐसे में शर्मिष्ठा के साथ साथ निखिलेश भी बहुत खुश है। मगर जब फिर से शर्मिष्ठा कंसीव करती है तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। शर्मिष्ठा इस बार के कंसीव को मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाती। उसे हमेशा ही डर लगती है कि इन बाल बच्चों के पीछे उसके करियर बर्बाद हो जाएगी। अब वह एक कॉलेज के प्रोफेसर है, आगे उसे और भी अच्छे मौके मिल सकती है।
ऊपर से पीएचडी करके डॉक्टर की उपाधि हासिल की है। ऐसे में अपने करियर को लेकर जो सपने पाल रखी है, इन बाल बच्चों के चलते कहीं वह सारे हवा में ना उड़ जाए। ऐसे में बार बार शर्मिष्ठा इस बच्चे को अबॉर्शन करवाने की बात करती है, मगर पति निखिलेश के समझाने पर तथा मां सुनंदा देवी के समझाने पर शर्मिष्ठा उसे रखने की मन तो बना ली, मगर मन से बहुत दुखी रहने लगी। अपने करियर को लेकर तरह तरह की चिंता करते हुए शर्मिष्ठा बहुत दुखी रहने लगी ताकि कॉलेज की तरफ से उसे मैटरनिटी लीव मिल पाएगी या नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो बाद में उसे फिर से नौकरी मिलेगी या नहीं, कॉलेज वाले उसे छुट्टी देने को मान जाएंगे या नहीं। ऐसे बहुत से दुविधाओं के बीच शर्मिष्ठा के दिन बीतने लगी। अंत में उसे मैटरनिटी लीव मिल जाती है और अगले ही महीने में शर्मिष्ठा के गोद में बेटा मुदित आ गया तो शर्मिष्ठा की चेहरा खिल गई, क्योंकि सभी लोग उसे बेटा होने की बात कहकर तसल्ली दे रहे थे। यहाँ तक कि माँ सुनंदा देवी भी उसे बार बार यही बात कहकर तसल्ली देती रही कि तेरी जो भी लक्षण दिखाई दे रही है ऐसे साधारणतः बेटे के समय होती है। बेटे के वक्त कुछ अतिरिक्त लक्षण दिखाई देती है, जिस पर विचार करते हुए अंदाजा लगाई जाती है कि इस बार बेटा होने की संभावना ज्यादा है। समाप्त। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए तथा कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।